वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी तक देखिएगा। मैं आपसे हरदम कहता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और फिर उसके बाद में आप निर्णय कीजिएगा कि क्या ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसको प्रत्येक को शेयर किया जाए। देश के कोने कोने में, हर भारतीय के पास में, हर उस व्यक्ति के पास में जो देश से प्यार करता है, देश की जड़ों को प्यार करता है, देश के इतिहास को जानना चाहता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी असली कौन थे, नकली कौन थे, किन्होंने फर्जी तरीके से और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए और अपनी जातियां छुपाई, अपना धर्म छुपाया, देश की जनता को बरसों बरस तक अंधेरे में रखा, उनके बारे में ये वीडियो है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आप अब तक सुनते रहे होंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पहले प्रधानमंत्री, पंडित, शायद पंडित सबसे पहले आगे पंडित लगाते थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरे सिलसिलेवार उनकी बखिया उधेड़ने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आखिरी तक चल रही है। अभी ये जो देश का जो संग्रहालय है, जहां पर ये सब पांडुलिपियां रखी रहती हैं, उनका अध्ययन किया गया, उनको निकाला गया। साथ में अनन्य जो संसाधन है, जो सामग्रियां हैं, जो खोज तथ्यपरक चीज़ें हैं, उन सब को निकालने के बाद में, और कुछ मेरे सूत्रों ने भी अलग से मुझे दिया, उन सब को मिला करके वीडियो बना रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ पहली बार, शायद ही पहली बार, कुछ छुटपुट आपको प्राप्त होता रहा होगा, लेकिन पहली बार तरीके से सिलसिलेवार आपको प्राप्त हो। आपने एक घटना देखी होगी, जब इंदिरा जी, मैं जी शब्द लगाऊंगा भाई, इंदिरा प्रियदर्शनी, अब वो प्रियदर्शनी कहाँ से हो गई थी, तो इंदिरा जी जब अफ़गानिस्तान गई थी, तो बाबर की जो उसका दरगाह कह लो, बाबर का जहाँ गड़ा उसको गाड़ रखा था, उस जगह जा कर के इन्होंने सजदा किया था। ऐसा जो पहले हमारे विदेश के राजदूत रहे हैं, उन्होंने भी बोला, और ये स्वयं सारे मीडिया के सारे लोग जानते रहे हैं, देश के लोग भी जानते रहे हैं कि बाबर की समाधि, दरगाह जहाँ उसको गाड़ा गया था, वहाँ पर जाकर के इंदिरा जी ने परिवार सहित सजदा किया था। कहते हैं कि वहाँ पर राजीव गांधी को, राहुल गांधी को भी साथ लेके गई थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। तब लोगों को समझ में नहीं आता कि सर्वधर्म समभाव के तहत किया गया होगा, लेकिन बाद में और पता चला कि ये तो केवल सर्वधर्म समभाव नहीं, मामला कुछ और ही है। अभी जो तथ्यों के साथ निकल के आया है, अनुराग ठाकुर ने एक सवाल कर दिया था, जब ये राहुल गांधी बार बार देश में जातिगत जनगणना पता होना चाहिए, कौन किस जाति का, कौन किस जाति का, तो अनुराग ठाकुर ने भरी संसद में पूछ लिया था कि जो सब देश भर की लोगों की जातियों की जानना चाहते हैं, जातियों की जनगणना करना चाहते हैं, देशवासियों की जाति जानना चाहते हैं, पहले वो खुद तो बता दें कि वो किस जाति के हैं। तब पूरी संसद में सन्नाटा छा गया था, और उस आधार पर यह कहा गया था कि राहुल गांधी की अपमान कर दिया, उस जाति का पूछ के राहुल गांधी का अपमान कर दिया। दरअसल दिया तले अंधेरा इसीलिए कहा जाता है। अभी पता चला है कि राहुल गांधी, दुनिया जानती है कि उनका गांधी से कोई लेन देन नहीं था। उनके पिताजी का नाम राजीव गांधी था, राजीव गांधी के पिताजी का नाम फिरोज खान था, वो पारसी थे। फिरोज खान के पिताजी का नाम जो था जहांगीर था, जहांगीर के पिताजी का नाम फरदून खान था। तो फिरोज खान, जहांगीर खान, फरदून खान, ये पूरा वहाँ से निकल करके ये आया। अर्थात पिता का, अगर मान के चलें, एसआईआर के तहत हम देखें, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी मतदाता सूचियों को चल रहा है, वहाँ सब पूछा जाएगा। तो ये पिता के खानदान से भी पूरा कहीं से कहीं तक हिंदू नहीं है। अब नाना की खानदान देख लें, तो नाना में हम देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी के पिताजी कौन थे अभी के हिसाब से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे? मोतीलाल नेहरू के पिताजी कौन थे? तो उन्होंने बताया कि मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम गंगाधर नेहरू था। बस आंकड़ा यहाँ फंसा हुआ है। अभी जो खोजें हुई, अभी जो तथ्य निकल के आए, अभी जो चित्र निकल के आए, और जवाहरलाल नेहरू ने खुद भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोला कि मेरे दादा यहीं फंसे। वो कहते हैं ना, ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा लिखने वाले फंसते हैं। तो अपने
अपने जीवन परिचय में, अपने ऑटोबायोग्राफी में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मेरे परदादा अर्थात परदादा गंगाधर जोशी, भाई जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के पिताजी गंगाधर नेहरू अर्थात मेरे मेरे दादा उनके दादा हुए। और अगर यहाँ से इंदिरा गांधी को देखें तो परदादा हो गए। तो मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम गंगाधर नेहरू बताया किसने? अपने ऑटोबायोग्राफी में जवाहरलाल नेहरू ने। और साथ में ये भी कि मेरे पिताजी मुगल दरबार में दिल्ली के अंतिम वे पुलिस कोतवाल थे, अर्थात अंतिम पुलिस कोतवाल थे। अर्थात गंगाधर नेहरू दिल्ली में जब अंग्रेज़ों का शासन 1857 में आया, 1857 में, उस समय वे मुगलों के अंतिम पुलिस कोतवाल थे। बस यहीं जाके फंसा, यहीं से वो आके चोरी पकड़ में आई। अभी जब सारी खोजें निकाली गई तो सब तथ्य सारे जो आपका जितनी भी बायोग्राफीज होती है उनको निकाला गया। ये आपकी जो जानकारियाँ होती वो निकाली गई कि चीफ ऑफ पुलिस उस समय कौन थे। तो निकल के आया कि 1857 में जो अंतिम मुगल शासक के जो पुलिस कोतवाल थे वो थे सैयद मुबारक शाह खान। और उनके ठीक पहले भी थे मोइनुद्दीन हुसैन खान जो लोहाड़ू खानदान के थे, लेकिन वो भी मुस्लिम ही थे। उनका नाम था मोइनुद्दीन हुसैन खान। और अंतिम का भी अगर कह दो आप, उसके बाद में तो अंग्रेजों का शासन आ गया, फिर तो अंग्रेज आ गए। और उसके बाद में भी कोई भी गंगाधर नेहरू नहीं हुआ है। गंगाधर नेहरू कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है, अब 19वीं शताब्दी के पूर्ण तक भी नहीं हुआ। तो न तो 1857 से पहले कहीं गंगाधर नेहरू है और न 1857 के 10, 20, 25, 50 साल बाद तक है, और न 10, 20, 25, 50 साल पहले तक है। तो ये जो नाम बता रहे हैं पुलिस के चीफ के रूप में मोइनुद्दीन हुसैन खान, ये जो लोहाड़ू खानदान का बताया गया है। और ये जब 1857 की क्रांति हुई और जिसमें अंग्रेज़ों ने इनकी हत्याएं करना शुरू की मुगलों की, उस समय दो यहाँ से भाग गए थे। उस समय ये जो मोइनुद्दीन हुसैन खान जिसका जो लोहाड़ू खानदान का बताया जा रहा है, ये भाग के कश्मीर चला गया था और कश्मीर जाकर के और ये वहाँ पर बस गया था। तो क्या ये लोहाड़ू ही आगे चल के नेहरू बना और जो मोइनुद्दीन हुसैन खान गंगाधर नेहरू बन गया? ये जब निकाला गया तो चित्र मिलाए गए। तो चित्र में ये ऑटोबायोग्राफी जो लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑटोबायोग्राफी में जो अपने गंगाधर नेहरू का चित्र दिया है अपने परदादा का, ये वही चित्र है जो अंतिम मुगल काल में 1857 की क्रांति के समय जो अंतिम पुलिस कप्तान बना था, वहाँ का पुलिस चीफ, जिसको वो कहते हैं कि मेरे पुलिस कोतवाल थे, वो दिल्ली के पुलिस कोतवाल, वो मोइनुद्दीन हुसैन खान, उसका चित्र भी वही है। अर्थात अब ये सिद्ध हो गया है कि मोइनुद्दीन हुसैन खान जो 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो यहाँ से दिल्ली से भाग करके और कश्मीर भाग गया था, यही गंगाधर नेहरू बन गया। और यही गंगाधर नेहरू का संतान आगे चल के मोतीलाल नेहरू हुआ और मोतीलाल नेहरू का जवाहरलाल नेहरू बना। जवाहरलाल नेहरू के बाद में नेहरू ही खत्म। इसलिए सबसे बड़ी आश्चर्यजनक आप देखते हैं कि पूरे देश में दुनिया में कोई नेहरू सरनेम नहीं मिलेगा। और इसीलिए नेहरू के मरने के बाद में ये खानदान भी खत्म हो गया, क्योंकि ये सब फर्जीवाड़ा था, पूरा मनगढ़ंत तरीके से इन्होंने लगा लिए थे अपने। ये लोहाड़ू जो मोइनुद्दीन हुसैन खान था, इसका गंगाधर नेहरू बना और ये नेहरू आकर के यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा तहलका। तो इसीलिए अब जाकर के अब समझ में आ रहा है कि ये इधर से भी मुस्लिम खानदानी है
और उधर से भी मुस्लिम खानदानी है, ये दोनों तरफ से खानदान मुस्लिम ही है। इसलिए कभी कभी राहुल गांधी जब ऐसे तिलक लगा लेते हैं, जब वो मैं कौन कौन सा पंडित कौन सा ब्राह्मण फलाना बताते हैं, तो सब फर्जीवाड़ा दिखाई देता है। तो ये इसीलिए इनको न तो गोमांस खाने में कोई आपत्ति होती है, न गाय की पूजा, भारतीय संस्कृति, वेद शास्त्र पुराण, इससे कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं। आश्चर्यजनक। इसलिए आप देखते हैं नेहरू को भी सदैव अपनी शेरवानी में देखते हैं, इस टाइप का एक गुलाब यहाँ पर लगा के रखते हैं, ये चाचा है ना। और याद रखना, भारत में काका बोलते हैं, अपने अपने पिताजी से छोटे भाई को काका बोला जाता है, चाचा नहीं बोला जाता है। ये चाचा की संस्कृति भी इस्लाम से ही आई है, इसलिए कोई भी नेहरू काका नहीं बोलते हैं, नेहरू चाचा बोलते हैं। ये चाचा की संस्कृति भी वहीं से आई है। तो आज जाकर के स्पष्ट हुआ कि ये खानदान पूरी तरीके से मुस्लिम खानदान है। और ये जो राहुल जो नाम रखा गया है, ये राहुल भी अपने आप में धोखा है। इनका भी असली नाम क्या है, ये लंदन के वहाँ के जो नागरिकता उनकी है, उन कागज़ों में मेरे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा। तो बड़ा ये धमाका है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और बताइए कि जवाहरलाल नेहरू न तो पंडित था और न ही वो हिंदू था, बल्कि वह मुस्लिम था और ठेठ मुस्लिम था, और हिंदुओं का द्रोही था। हिंदुओं का नुकसान करने के लिए, हिंदुओं को भ्रम में डालने के लिए ये नेहरू उपनाम रखा था। नेहरू जाति न तो जाति से, न ही धर्म से, न दूर दूर के रिश्ते से कहीं से भी ये हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम थे। वीडियो शेयर कीजिए, बात अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तथ्यपरक, और आप खंगाल के देख लीजिए। उसके बाद में वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा और साथ दीजिएगा। सनातनियों की है, हम रिस्क लेकर के और दुनिया भर के जंजालों से लड़ करके आपके लिए चीज़ें लेके आते हैं, साथ देंगे तो ठीक लगेगा। भारत माता की जय।